नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक प्रसिद्ध शायर की दो पंक्तियां हैं कि समझ पाता हूं देर से मैं दांव पेच उसके, वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। जी हां, आज सुबह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड पर 4 महीने का वक्त मांगने पर कड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे यानी कल शाम तक सारा डेटा चुनाव आयोग को देने और 15 मार्च के ऑफिस टाइम तक इसे चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश सुनाया था, तभी से चर्चा गर्म थी कि देश में अब तक के सबसे बड़े महाघोटाले के उजागर होने से बचने के लिए अपने मोदी सर टू डाल डाल में पात पात की तर्ज पे कोई ना कोई पैतरा आज ही खेलेंगे जरूर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाम होते होते पहले खबर चली कि शाम 5:30 बजे मोदी सर देश को संबोधित करेंगे। नोटबंदी और लॉकडाउन का बहनों भाइयों सुन और झेल चुके लोगों की सांसें एक बार फिर ऊपर नीचे होने लगी कि अब क्या नया रायता फैलेगा। इस बार तो मोदी सर मोदी का परिवार भी बना चुके हैं, ऐसे में क्या रायता फैलाएंगे। देखते देखते शाम 6 बजे के आसपास गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में यह क्लियर हो गया कि अपने युग पुरुष मोदी सर ने फिलहाल अपना प्रवचन वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। लेकिन सालों पहले दोनों सदनों से पास हो चुके सीए कानून 4 साल 3 महीने से गृह मंत्रालय की अलमारियों में कहीं ऊँग रहा था, उसके लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इसे इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन एसबीआई बैंक की लालत मलानत सुप्रीम कोर्ट ने की हो, उसी दिन ये नोटिफिकेशन शाम होते होते ठीक गोदी मीडिया के प्राइम टाइम से पहले लागू हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज से ठीक 10 साल पहले जिस 2G कोयला घोटाले का राग अलाप कर अन्ना हजारे चमके, बाबा रामदेव, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, जनरल बीके सिंह से लेकर अपने मोदी सर गुजरात से सीधे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए, जबकि आज तक ये कहीं भी सिद्ध नहीं हो सका कि ये कथित घोटाले हुए भी थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन काल्पनिक घोटालों का जिक्र आज भी मोदी सर अपने हर भाषण में करते जरूर हैं, और जिन काल्पनिक घोटालों की नाव पर सवार ये तमाम लोग सत्ता की मलाई चख रहे हैं, तब ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट के उस्ताद मोदी सर आखिर क्यों चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर मजबूरन उनकी गोदी मीडिया को अपने प्राइम टाइम में डिबेट करवाना पड़े। सो शाम होते होते बोतल से सीए नाम का पुराना जिन निकल आया और गोदी मीडिया जुट गई इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालने। अगर इस पूरे खेल को समझा जाए तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि पहले तो सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे को स्टेट बैंक अपना वकील बनाता है और सब कुछ जानते बूझते हुए भी सुप्रीम कोर्ट से बेमतलब 4 महीने का वक्त मांगने की अपील करता है, जबकि नौकरशाह भी बखूबी जानते थे कि जो डेटा ऑनलाइन है और बैंक के मुख्य ब्रांच मुंबई में सीलबंद लिफाफे में पहले से ही है, उसे देने में क्या दिक्कत है। ऊपर से कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा कि देश के सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे को स्टेट बैंक ने कैसे अफोर्ड किया, वो भी जनता के टैक्स के पैसों से। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी किया वही कि आए थे नमाज बख्शवाने और रोजे गले पड़े। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले पूंजीपतियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है उसमें दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल भाजपा सरकार पर पूंजीपतियों को सहूलियत देने का आरोप लगाती रही है। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला है, लेकिन दोनों पार्टियों के चंदे की राशि में काफी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चेतावनी देते हुए सुबह ही कहा था कि अगर बैंक ने कल तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी आयोग को नहीं दी तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा अभी तक भाजपा को ही हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुमनाम चंदा धारकों के नाम सामने आते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि इसकी जद भाजपा ही नहीं तमाम पार्टियां भी होंगी। चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की जानकारी का सामने आना केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती थी। इसीलिए शाम होते होते जादूगर युग पुरुष अपने मोदी सर ने यह सीए
सीए वाला कांड किया, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक प्रधानमंत्री राहत कोष अपना बनाया है और देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का मिसयूज किया है, उस मामले में भी उनको सजा हो सकती है। उनको इस मामले में भी सजा हो सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किन लोगों ने और कैसे कैसे कहां कहां चंदा दिया है। तो कुल मिलाकर देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े महाघोटाले पर पर्दा डालने के लिए मोदी सर ने यह डमरू बजाया और शाम होते होते सीए लागू हो गया। सड़कों पर पुलिस की साइलेंस की गाड़ियां घूम रही हैं, लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं सीए कानून में, लोगों को खाली भरमाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीए नोटिफिकेशन के बाद आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तुष्टीकरण होता है कि ध्रुवीकरण होता है। धन्यवाद।